नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मैं इस समय दिल्ली से बात कर रहा हूं और आपको ले चलता हूं उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक और खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन। इस लैंसडाउन के नाम पे एक इंटर कॉलेज है जो यहाँ से कुछ दूरी पे 4-5 किलोमीटर दूर जैरी खाल में बना है। और ये इंटर कॉलेज इस समय 100 वर्ष इसको पूरे होने वाले हैं। इसकी जो स्थापना वर्ष इसके बोर्ड पे लिखा गया है वो है 1922 की। और इसके बारे में एक पोस्ट आई थी। यहीं पे एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था, अब वो पूरा पीजी कॉलेज हो गया है। और ये बता दूं कि इसी कॉलेज से जो डिग्री कॉलेज हुआ करता था, इससे 2 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निकले हैं, त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत। और मैं भी उसी कॉलेज से निकला हूँ। एक मेरे सीनियर थे, एक मेरे जूनियर। त्रिवेंद्र सिंह मेरे सीनियर थे और तीरथ जूनियर, यानी हम एक ही समकक्ष थे और हम लोग वहाँ, त्रिवेंद्र जी थोड़ा ज़्यादा सीनियर थे, तो हम लोग वहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं उसको नज़दीक से जानता हूँ। वहाँ पे हिंदी के डिपार्टमेंट के एचओडी थे वाचस्पति जी। मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ। वो इस समय बनारस में रहते हैं और उनकी एक पोस्ट आई थी। उन्होंने कहा है, मैं उसको आपको शब्द सा पढ़ लेता हूँ और आप इस पीड़ा को समझ सकते हैं। मैंने वैसे 2 वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, लेकिन उसका भी मैं बताऊंगा क्या मामला है। लेकिन पहले मैं उनकी पोस्ट पढ़ लेता हूँ। वह कहते हैं कि इस बोर्ड के बाईं ओर, मतलब वो इस बोर्ड की बात कर रहे हैं जो इसमें ये दिख रहा है। संभवतः आपको दिखेगा, नहीं तो मैं आपको इसमें डाल दूंगा, ये पूरा है। वह कहते हैं कि इस बोर्ड के बाईं ओर ऊपर देखने पर स्थापित 1922-23 हमें नजर आता है। मतलब अभी 2022-23 में 100 साल पूरे होने पर गढ़वाल की इस गौरवशाली शिक्षा संस्था का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया जाता, पर भ्रष्टाचार और लापरवाही जनित उदासीनता से व्यथित होकर लैंसडाउन जैरी काल के जागरूक सम्मानित नागरिक लंबे समय से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज संभवतः उनका 41वां दिन है। उचित जनहित की मांग पर कोई त्वरित निर्णय की प्रक्रिया में उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की हस्तक्षेपकारी भूमिका भी दिखलाई नहीं दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के इंटर कॉलेज की गोद में बैठकर दशकों तक महाविद्यालय को भी संचालित होता रहा, जो अब लैंसडाउन से या 12 किलोमीटर दूर गुमखाल मोड़ पर है। विकास के नाम पर नवनिर्माण नहीं रोकना चाहिए, पर जो प्राचीन शानदार धरोहर है उसे नष्ट प्राय कर देना नितांत अनुचित है। नया बनाए परंतु पुराने की बलि देकर नहीं। वे लिखते हैं, इंटर कॉलेज के शिक्षकगण जैरी खाल में एक संयुक्त परिवार की तरह रहते आए। जनप्रतिनिधियों और उत्तराखंड के नेतृत्व को समस्या का लोकहितकारी समाधान अविलंब करना चाहिए। भारत के वीर सैनिकों के आश्रितों को अच्छी सुलभ सस्ती शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2023 ईस्वी में अनुकूल मौसम में इसी संस्था के परिसर में शताब्दी का जश्न मनाने की योजना बनाकर उस पर अमल होना चाहिए। यह वाचस्पति शर्मा, पूर्व हिंदी प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय जैरी खाल, और अब वो रहते हैं भगवान शिव की नगरी काशी बनारस। अब बात क्या है, वास्तव में ये जो इंटर कॉलेज है, आप इसकी पिक्चर देखेंगे, पूरा इसका जो ढांचा बना है, यदि आप ऊपर पहाड़ से देखेंगे तो GIC जैसे लिखता था। आई की जगह पे जो है एक वहाँ पे टंकी भी थी पानी की, और वो पूरी बिल्डिंग थी, वो आई जैसा लगता था। और बहुत प्यारा इसका आर्किटेक्ट बना था और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। लेकिन देखिए कैसा होता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत यहीं पे, यहाँ के ही कुछ कॉलेज, जो इसके ऊपर एक हॉस्टल था, उसे डिग्री कॉलेज के साइंस की क्लासेस चलती है, मेन वो वहीं पे था। और एक नीचे सड़क की तरफ उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई थी, वहाँ आर्ट साइड और कॉमर्स वगैरह क्लासेस चलती थी। इस तरह डिग्री कॉलेज चलने लग गया था इन्हीं की। मतलब ये कि जो शर्मा जी लिख रहे हैं कि इंटर कॉलेज की ही इमारतों में डिग्री कॉलेज भी चलता रहा। जब हम पढ़ते थे तब भी यहाँ रहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बने, वो यहीं से, उन्होंने डिग्री कॉलेज में वो पढ़ते भी थे और यहीं वो संघ की शाखाएं भी चलाते थे। तो जब वो बने तो उन्होंने सोचा अच्छा ही होगा, हम ये मान के चलते हैं। उन्होंने सोचा कि इसको कुछ एक आवासीय यहाँ पे कॉलेज खोल दिया जाए, और इससे 3 तरह के कॉलेज यहाँ पे खोलने की बात हुई थी। और इसमें हंस फाउंडेशन, जो सतपाल महाराज के भाई हैं, छोटे भोले महाराज, दिल्ली में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत उनके चेले चपाटे भी हैं, उनको भी ये काम दिया गया था। अब हुआ ये कि लगभग 2-3 साल हो गए हैं, उसकी बिल्डिंगें नहीं बनी, उस पर ताला ठोक दिया गया कमरों पे। और जो बच्चे थे उनको, एक और हॉस्टल था उनका बगल में, वहाँ छोटे कमरे होते हैं हॉस्टल में, वहाँ पढ़ रहे हैं। अब
जब ये ऐसे ही चलता रहा 3 साल हो गए, पुरानी क्या किस्सा है मैंने उस वीडियो में पिछले आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब धरना चलता रहा कोई नहीं आया, तो यहाँ के विधायक से भी इन्होंने अप्रोच किया। विधायक हैं वहाँ पे जो पहले भारत सिंह थे विधायक, उनके पुत्र हैं लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक हैं, उनका नाम है दिलीप सिंह रावत। जैसा मैंने पहले कहा कि इनके पिता भी भारत सिंह रावत विधायक होते थे। अब इनसे लोगों ने अप्रोच किया तो पहले तो ये अपने कोटद्वार में इनको लोगों को बुलाते रहे कि यहाँ मीटिंग में जाओ और यहाँ आओ। जिस प्रतिनिधि को वोट मांगने के लिए वो जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, घुटनों के बल टेकते हैं सारे जनप्रतिनिधि, यही नहीं सभी की मैं बात कर रहा हूँ, वे इसका धरना स्थल में आना नहीं चाहते थे। जब छिछालेदार हुई इनकी सोशल मीडिया में भी लोगों ने कहा, खुद मैंने भी इसका आवाज़ उठाई, तो ये सज्जन वहाँ पहुँच गए। अब देखिए ये क्या करते हैं हरकत, आपको ये वीडियो दिख रही है या अब ये जिम्मेदारी निभा रहे व्यक्ति को क्या ये हरकत करनी चाहिए थी? ये सोशल मीडिया या मीडिया में आने का वो नहीं है क्या? ये नहीं जानते कि इन्होंने कहा और बाद में खबर छपी कि प्रिंसिपल को आदेश दिया विधायक ने ताले तोड़ के कि यहाँ पे क्लासेस शुरू करो, मतलब जो पुराने कमरे हैं बिल्डिंग के उसमें हॉस्टल से बच्चों को लाओ। विधायक ने भी आदेश दे दिया, ये खबरें छपी कि ताले तोड़कर विधायक ने आदेश दिए क्लासेस चला। अब सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति ये नहीं जानते कि ये काम गैर कानूनी है? यदि वो इतने ही हितैषी थे तो उनके शिक्षा विभाग के किसी अफसर से बुला के उसके ऑर्डर करवाने चाहिए थे। ये तो आपने कानून अपने हाथ में लिया, किसके लिए? सिर्फ चर्चा में आने के लिए। दिलीप सिंह रावत को ये करना चाहिए था कि इस जो बिल्डिंग यदि उन्हें खुलवानी, मुख्यमंत्री से बात करते, हंस फाउंडेशन से बात करते, ठेकेदारों को बुलाते, जो भी संबंधित शिक्षा विभाग के अफसर हैं उनको बुलाते, उनकी मीटिंग करवाने की कोशिश करते, सबसे फ़ोन पे बात करके आखिर मामला कहाँ रुका है। लेकिन उन्हें ताला तोड़ के पब्लिसिटी को निकल पाए, और वो वैसे भी कोटद्वार में रहते। लैंसडाउन क्षेत्र के व्यक्ति को ये बताइए, ये विधायक जो हैं क्या ये इतना नहीं समझते कि ये गैर कानूनी काम है? उनको कराना चाहिए था तो मुख्यमंत्री से बात करते, वहाँ के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं या विभाग के जो ऑफिसर हैं उनसे बात करते, ठेकेदार से बात करते, हंस फाउंडेशन से बात करते, या इनकी कोई मीटिंग अरेंज कराते, या शिक्षा विभाग के आदमी कोई अफसर को बुलाकर ऑर्डर करवाते कि ताले तोड़ो। ये सारा का सारा पब्लिसिटी स्टंट नहीं है क्या? क्या बताना आवश्यक है कि तब से वहाँ स्कूल अब तक भी नहीं चल पा रहा है। वो खाली बच्चे जो है उस कमरों में नहीं आ पाए हैं और स्कूल जहाँ का तहाँ चल रहा है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और मुख्य चैनल हिमालय लोक। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।